Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit Chat with Mannu. Let's talk about Yuzvendra Chahal and Dhanashri Verma relationship. So guys, as we all know कि recently युजवेंद्र चहल को एक बार फिर से उसी लड़की के साथ स्पॉट किया गया था जिसके साथ उन्हें पहले भी कई बार स्पॉट किया जा चुका है। हालांकि पहले जितनी भी बार स्पॉट किया गया है तब उन दोनों का बॉडी लैंग्वेज काफी अलग था। एंड गाइस फर्स्ट टाइम पर इन दोनों को साथ में तब स्पॉट किया गया था जब युजवेंद्र चहल एंड धनश्री दोनों के डाइवोर्स के र्यूमर्स आए थे और उस वक्त पर जब स्पॉट किया गया था तब दोनों का बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट था एंड युजवेंद्र अपने चेहरे को क्लियरली हाइड करने की कोशिश कर रहे थे बट स्टिल वी कैन सी कि ये दोनों ही साथ में थे। सो द पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस गर्ल, ये बेसिकली एक आरजे है, उसी के साथ साथ ये एक एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर भी है। उस टाइम पर उन्होंने एक स्टोरी के थ्रू ये चीज़ क्लियर की थी कि जस्ट बिकॉज वो एक लड़की के साथ स्पॉट हुई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको डेट कर रही है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। हालांकि गाइस उसके बाद ही अचानक से 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस पर इन दोनों को साथ में एक बार फिर से देखा गया था। एज वी ऑल नो गाइस कि जब से इन दोनों की सेपरेशन की न्यूज़ आई है उस टाइम से ही धनश्री को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलते आया है एंड ये हेट उन्हें शुरुआत से ही मिला है। जब से युजवेंद्र ने धनश्री से शादी की है स्टार्टिंग से ही लोगों का कहना है कि धनश्री ने युजवेंद्र से केवल और केवल पैसों के लिए शादी की है एंड शादी के टाइम पर ही लोगों ने ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दी थी कि धनश्री ने शादी केवल पैसों के लिए की है एंड जब उनका काम हो जाएगा तो वो युजवेंद्र को छोड़ देंगी। हालांकि गाइस जब ये सारी बातें एकदम से क्लियर हो गई तो लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पता था कि ये रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करेगा। एंड गाइस इसी बीच एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि एलिमनी के नाम पर धनश्री ने 60 करोड़ का डिमांड किया है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल भी कंफर्म नहीं की गई है। इनफैक्ट धनश्री की फैमिली ने आकर ये चीज़ क्लियर आउट की थी कि 60 करोड़ वाली बात बिल्कुल ही फेक है और ये केवल और केवल र्यूमर्स है जिसका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हालांकि उसके बाद भी आज तक अगर हम धनश्री के किसी भी पोस्ट के कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो उन्हें लगातार बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर हमें लोगों के माइंडसेट को समझना होगा। युजवेंद्र एंड धनश्री दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ थे, दोनों ही सेपरेट हो रहे हैं, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है। पर उसके बाद हेट केवल धनश्री को मिला है एंड लोगों ने बिना किसी कंफर्मेशन के ये चीज़ रिलेट कर ली कि धनश्री ने 60 करोड़ का डिमांड किया है एंड वो केवल पैसों की वजह से युजवेंद्र के साथ थी। वी ऑल नो गाइस कि डाइवोर्स का रीज़न हम में से किसी को नहीं पता है बट स्टिल पीपल आर ब्लेमिंग हर ओनली। इनफैक्ट ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि जब से युजवेंद्र एंड आरजे महाविश को साथ में देखा गया है उसके बाद से लोग इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं एंड युजवेंद्र को ऐसे अप्रिशिएट किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है कि युजवेंद्र ने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया है। हाल ही में वो धनश्री से सेपरेट होने का डिसीजन लेते हैं, उसके बाद लगातार वो इस लड़की के साथ स्पॉट हो रहे हैं विच इज़ वेरी फिशी। एंड यहाँ पर आरजे महाविश पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एज वी ऑल नो कि फर्स्ट टाइम में जब दोनों साथ में स्पॉट हुए थे उस टाइम पर उन्होंने क्लैरिटी दी थी कि वो केवल और केवल युजवेंद्र के साथ में स्पॉट हुई हैं, इस वजह से उन्हें भाभी 2 का दर्जा दिया जा रहा है। पर इस चीज़ को वो अब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने मैच के दौरान दोनों के साथ में काफ़ी सारे वीडियोज़ एंड पिक्चर्स भी शेयर की है। इनफैक्ट अगर हम उनके कैप्शन पर नज़र डालें तो कैप्शन भी कोई कम कंट्रोवर्शियल नहीं है। कैप्शन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर इशारा देता है दैट दे आर वेरी क्लोज। और अगर इस चीज़ से पहले आरजे महाविश को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था कि लोग उन्हें ये चीज़ बोल रहे हैं दैट आर यू डेटिंग युजवेंद्र चहल, आर यू द रीज़न ऑफ देयर डाइवोर्स, तो इनिशियली इतना ज़्यादा हेट मिलने के बाद भी अब वो ओपनली ये चीज़ें कर रही हैं। इस बारी वो सारी चीज़ें ओपनली इसलिए कर रही हैं बिकॉज लोग उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उन्हें बिल्कुल भी हेट नहीं दे रहे हैं। हेट तो इस पूरे मैटर में केवल और केवल धनश्री को मिल रहा है। एज वी ऑल नो कि कुछ टाइम पहले धनश्री ने झलक दिखलाजा में पार्टिसिपेट किया था जहां पर उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे जिनका नेम था प्रतीक। सो प्रतीक के साथ में जब धनश्री का एक पिक्चर आउट हुआ था उसको लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। लोगों ने काफ़ी बुरी बुरी बातें उन्हें बोली थी कमेंट सेक्शन के थ्रू
एंड यहाँ पर प्रतीक ने भी अपनी तरफ से क्लैरिटी दी थी कि लोग पता नहीं क्यों बेसलेस बातें कर रहे हैं, जबकि वो केवल और केवल धनश्री के एक नॉर्मल से फ्रेंड हैं। सो प्रतीक को लेकर ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि प्रतीक हर एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसे ही पोज देते हैं जैसे उन्होंने धनश्री के साथ दिया था। सो यहाँ पर धना के साथ उन्होंने कोई स्पेशल पोज नहीं दिया था। इससे बिल्कुल भी ऐसा प्रूफ नहीं होता है कि धनश्री ने युजवेंद्र को चीट किया था। हालांकि युजवेंद्र के मूव ऑन स्पीड को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो पहले से ही आरजे महाविश को डेट कर रहे थे। एंड गाइस, जब से इन दोनों को साथ में स्पॉट किया गया है मैच के टाइम से, लोगों का कहना है कि धनश्री काफी ज्यादा जेलस फील कर रही हैं एंड इसी वजह से उन्होंने युजवेंद्र के साथ अपने सारे पोस्ट को वापस से प्रोफाइल पर शो करा दिया है। बल्कि रियलिटी ये है गाइस कि कभी भी धनश्री ने इन पोस्ट को हटाया ही नहीं था, वो शुरुआत से ही शो हो रहे थे प्रोफाइल पर। अगर किसी ने पोस्ट को हाइड किया था तो वो केवल और केवल युजवेंद्र चहल थे, नॉट धनश्री। आप लोग के क्या व्यूज है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।